सैकड़ों किलोमीटर दूर से नामीबिया से लंबा सफर तय करके 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं मध्य प्रदेश के। और इस वक्त दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो चीते जो कि नामीबिया से हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं, कूनो नेशनल पार्क की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो चीतल जो कि इन चीतों का भोजन है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये चीतल छोड़े गए हैं उन बाड़ों में जो इन चीतों का शिकार बन सकते हैं, क्योंकि उनको खाना चाहिए। चीते जिन चीतल का शिकार करेंगे वो आखिर उन बाड़ों में, क्योंकि कोई नहीं है, और उनको कैसे सरवाइव करेंगे, इसलिए यहां पर इन चीतल को यहां पर छोड़ा गया है, क्योंकि इन चीतल का शिकार करते हैं चीते। और प्रधानमंत्री जिस इकोनॉमी और इकोलॉजी का जिक्र कर रहे थे वो भी बहुत अहम है जानना कि कैसे ये अब यहाँ आसपास के लोगों की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत अहम होगा। सीधे चलते हैं दिल्ली, हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ रही हैं जू से, सीधे उनके पास चलते हैं। ऋतु, वहाँ आज लोगों में बड़ा उत्साह होगा और चीते क्योंकि छोड़ दिए गए हैं उसको लेकर लोगों का क्या कहना है, बताइए जरा। चीता इज बैक, और यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्कूली बच्चे हैं ये, और आज जू के भ्रमण पे आए हैं, और साफ तौर पे आप इनके चेहरे पे देखिए कि खुशी नजर आ रही है। और एक सबसे पहले चीता आ गया है देश में, एक बार हिप हिप हुर्रे हो जाए। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ये बताइए पहले किस स्कूल से आए हैं आप लोग, आज क्या कुछ देखा है? कंपोजिट स्कूल हरोड़ा। क्या देखा है? चीता देखा है और लियोपोर्ड देखा है या चीता देखा है? लियोपोर्ड और चीता के बीच का फर्क पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारे साथ इन बच्चों के साथ आए शिक्षक भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, बच्चों को जू भ्रमण के लिए आप लेकर आए हैं, क्या आज मकसद था लाने का? क्या आज क्योंकि देश में हमारे 8 चीते आए हैं आज, तो उसको लेकर के क्या उत्सुकता किस तरीके की? सबसे पहले तो मैं टीवी 9 का आभार व्यक्त करूंगा, और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। उसी उपलक्ष्य में ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं वैसे भी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तुलना शेर, बब्बर शेर और चीता से करता हूं। और इत्तेफाक से आज हमारे देश में नामीबिया से जो 8 चीते आए हैं कूना में, तो और उत्साह कैसा है, कैसा लगा? उत्साह चरम पर है, उसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए ठीक है बच्चे भी ऋतु, मैं प्रफुल्लित आता हूं हैं। आपके पास। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग शहरों में भी मौजूद हैं। लखनऊ लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। प्रीति वहां से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और अलग अलग जूज में भी आज खास बात यह देखी जा रही है कि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौका देश के लिए खास नजर आ रहा है। ठीक है, आएंगे आपके पास प्रीति, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आकू जी तो हैं ही, सीनियर जर्नलिस्ट अजय सूरी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, उनके पास चलते हैं। सूरी साहब, स्वागत है आपका। और देखिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के तौर पर आप में ज़्यादा उत्सुकता होगी और ज़्यादा आपको इस बारे में पता भी होगा कि कितना अहम है। प्रधानमंत्री ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर देश को इन चीतों की सौगात दी है। आपका कमेंट एज एक्सपर्ट, क्योंकि अभी एक जानकारी ये भी आई है कि कुछ चीतल इनके बाड़े में छोड़े गए हैं, तो उसके बारे में भी बताइएगा, और इन चीतों को आप आना कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक कदम है। मेरा अपना ये मानना है कि चीता एक दृष्टि से अगर आप देखें तो चीता अभी गायब हुआ ही नहीं है हिंदुस्तान से। क्योंकि मैं अपनी जब वाइल्ड लाइफ फिल्में बनाता हूं या मैं जब भी कभी गांव में, कस्बों में जाता हूं, अभी भी देखिए जो लोग हैं, ज्यादातर लोग वो तेंदुओं को चीता ही कहते हैं। तो चीता जो है हमारे मानस पटल पर अभी तक है। और दूसरी बात यह है कि चीता, आप ये देखिए, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से भारत में है। मतलब सब जानते हैं कि अकबर के मुगल एम्परर अकबर के पास 1000 चीते थे, जहांगीर के पास 400 थे। लेकिन उससे पहले अगर आप जाएं तो केव पेंटिंग्स, जो गुफाओं की पेंटिंग्स होती हैं, जो आदि मानवों ने बनवाई थी, आदि मानवों ने जो बनाई थी, वो अभी भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऐसी पेंटिंग है जिसमें चीता है। तो चीता, अगर आप ये कहें कि एक हमारी एक कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है, और अगर आप इतने लंबे समय को देखते हैं और उसमें से सिर्फ 70 साल निकाल देते हैं, एक चीज हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए सूरी साहब, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, ये बता दीजिए इससे फायदा क्या होगा? नहीं,
फायदा क्या होगा? मतलब चीता एक ऐसा शानदार जानवर जो कि हमारे देश में सैकड़ों सालों से था, वो अचानक विलुप्त हो गया। अब फायदे नुकसान की बात तो ये है कि अब आएगा तो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे एक बड़ा एक सकारात्मक इसका एक फर्क पड़ेगा। इसमें जिस तरह से एक टाइगर टूरिज्म है, मेरा ये मानना है कि चीता की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत फर्क पड़ेगा। तो बहुत फायदे बिल्कुल होंगे सही चीता बात है के सूरी साहब, आप सही बात कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए अब तक टाइगर स्टेट था एमपी, लेकिन अब चीता स्टेट भी बन जाएगा, टूरिज्म में जबरदस्त इजाफा होगा। सीधे लखनऊ लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। प्रीति श्रीवास्तव वहां से हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, हम देख रहे हैं देश भर के तमाम शहरों में जो चिड़ियाघर हैं वहां पर भी हलचल बढ़ गई है और लोगों का फुटफॉल बढ़ गया है। लखनऊ जू से क्या हलचल आप दिखा सकती हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं लखनऊ जू में मौजूद हूं और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि 70 साल बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर सभी हिंदुस्तानियों को चीते के रूप में सौगात दी है, उसको लेकर यहाँ पे लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद जू पहुँचे हुए थे और इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कितने खुश हैं इस चीज से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी है। ये बताइए, 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर दिया है, किस तरीके से देखते हैं? मैम, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहेंगे और उन्होंने ये जो अपने जन्मदिन पे ये काम किया है ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है और हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है चीतों को देखने के लिए, क्योंकि हमारे देश में पहले सैकड़ों सालों तक चीतों ने राज किया, उसके बाद हम लोग गलतियों से धीरे धीरे विलुप्त होते गए हैं। इससे पहले भी इसको लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान किए गए हैं लेकिन सफल नहीं रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा लगा कि 70 साल बाद प्रजाति फिर चीतों की जन्म ले रही है और आगे भी ऐसे ही और भी लोग हैं यहाँ पर जो जू में मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं 70 साल बाद चीतों की वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर? मोदी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने अभी चीतों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं अभी चीता अभी देख के भी आया हूँ जो चीते हैं जू में। मैं इस वक्त जू में ठीक है प्रीति।